प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड मैनेजमेंट। आज इसमें बात करेंगे अपन एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसको अंग्रेजी में अपन मोटिवेशन के नाम से या अभिप्रेरण के नाम से जानते हैं। देखिए, मोटिवेशन को समझने से पहले आप ये समझिए कि कोई भी जो संस्था होती है उसमें हम बहुत से संसाधनों का प्रयोग करते हैं। उनमें से कुछ साधन या संसाधन जो हैं वो सजीव प्रकृति में आते हैं और कुछ जो हैं वो निर्जीव प्रकृति में आते हैं। सजीव प्रकृति में हम मानवीय संसाधनों को यानी ह्यूमन रिसोर्सेस को शामिल करते हैं और निर्जीव संसाधनों में हम जैसे मटेरियल है, मनी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इस तरह के संसाधनों को शामिल करते हैं। निर्जीव और सजीव दोनों संसाधनों के एक साथ प्रयोग से संस्था अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करती है। लेकिन जहाँ तक यदि हम दोनों प्रकार के संसाधनों की आपस में तुलना करें तो जहाँ तक महत्व की बात है तो आधुनिक प्रबंध इस बात को स्वीकार करता है कि सर्वाधिक महत्व जो है वो मानवीय संसाधन का है यानी सजीव संसाधन का है। क्योंकि देखिए, एक बार अगर मानवीय संसाधन जो है उसका आप सर्वोत्तम प्रयोग करने की स्थिति में होते हैं तो निर्जीव या जिन साधनों में जैसे मैन, मशीन, मटेरियल, मनी आदि जो हैं यानी जो निर्जीव साधन हैं उनसे भी हम अच्छे से अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट का कुल मिलाकर एम्फेसिस जो है वो संस्था में लगे हुए सजीव संसाधन यानी मानवीय पक्ष पर सर्वाधिक होता है और उन्हीं से वो अच्छे से अच्छा कार्य करवाने के साथ अपने उद्देश्य प्राप्ति का प्रयास करता है। तो मानवीय संसाधनों का अच्छे से अच्छा प्रयोग हो, उसकी क्षमता का पूरा प्रयोग हो और वो अपना 100% कंट्रीब्यूशन जो है संस्था के उद्देश्य प्राप्ति में करे। इस दृष्टि से मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण जो है उसका अपना एक विशेष महत्व होता है। देखिए, अभिप्रेरण क्या चीज़ है? तो अभिप्रेरण या मोटिवेशन का सीधा सा मतलब ये है कि ये एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में हम व्यक्ति का अध्ययन करते हैं और व्यक्ति की इच्छा, भावना, उसकी आवश्यकता आदि का अध्ययन कर उनको पहचान कर उसको पूरा करते हुए, उसको संतुष्ट करते हुए उसे हम एक तरह से प्रोत्साहन देते हैं कि वो संस्था की उद्देश्य प्राप्ति में अधिकाधिक योगदान करे। यानी आप व्यक्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो संस्था की जो भी लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनके लिए वो अपना 100% कंट्रीब्यूशन दे, अपना पूरी तरह से पूरी लगन, अपनी पूरी निष्ठा के साथ लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करे। लेकिन वो सहयोग किस रूप में करे? तो आप क्या मार्ग अपनाते हैं कि जो व्यक्ति की इच्छा, भावना, आवश्यकता है उसको आप पहले पूरा करने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं और उसी से फिर व्यक्ति जो है वो कार्य के प्रति प्रोत्साहित होता है। क्योंकि देखिए, आप एक मनुष्य को उस प्रकार से ट्रीट नहीं कर सकते हैं जिस तरह से आप किसी मशीन को ट्रीट करते हैं। क्योंकि एक कार्मिक जो है वो मनुष्य पहले है और उसके पश्चात वो आपकी संस्था का कार्मिक है। तो मनुष्य होने की वजह से उसकी अपनी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, उसकी कुछ भावनाएं हो सकती हैं, उसकी कुछ कल्पनाएं हो सकती हैं, कुछ उसकी आवश्यकताएं हो सकती हैं, कुछ उसकी मजबूरियां, उसकी परिस्थितियां आदि आदि हो सकती हैं। और ये सारी बातें जो हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करती हैं। तो हमको इस तरह का प्रयास, इस तरह की कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके साथ एक मनुष्य के रूप में व्यवहार करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए, उनकी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और एक सकारात्मक सोच के साथ
हम उस व्यक्ति को विकसित करें जिससे कि वो लक्ष्य प्राप्ति में अपना संपूर्ण पूरा योगदान कर सके। तो कार्य करने की प्रेरणा जागृत करना, उसको संतुष्ट करते हुए, किसको संतुष्ट करते हुए? व्यक्ति की इच्छाओं, भावनाओं, आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए कार्य करने की भावना जागृत करना मोटिवेशन होता है। अब मोटिवेशन की यदि आप विशेषताओं की बात करें तो देखिए, मोटिवेशन जो है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले आप मनुष्य का, कार्मिक का या अधीनस्थ का आप अध्ययन करते हैं, उसकी इच्छाओं को समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं, उसको आप सेटिस्फाई करते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और फिर उसके बाद उससे आप अधिक से अधिक अच्छा परिणाम प्राप्त करते हैं। क्योंकि देखिए, निश्चित बात है कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है या उसकी कोई आवश्यकता है तो वो दिन भर उसी आवश्यकता में उलझा रहेगा, उसकी पूर्ति के लिए उसका मस्तिष्क जो है वो लगा रहेगा, उसका मन जो है वो विचलित रहेगा, तो आप उससे काम नहीं ले सकते हैं या उससे आप इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप उसको सेटिस्फाई कीजिए और फिर उससे अच्छे से अच्छा परिणाम प्राप्त कीजिए। फिर मोटिवेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस से मतलब ये है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये नहीं कि आपने एक बार उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी और वो हमेशा निरंतर 100% काम करता रहेगा, क्योंकि आवश्यकताएं जो हैं एक के बाद एक नई उत्पन्न होती रहती है। एक पूरी हो जाती है, दूसरी उत्पन्न हो जाती है, वो पूरी हो जाती है, तीसरी उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए निरंतर आपको उसको अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है। यानी मोटिवेशन जो है वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। फिर मोटिवेशन का संबंध जो है वो मानवीय संसाधन से होता है। देखिए, अभी अपन ने देखा कि एक संस्था में हम मानवीय और गैर मानवीय यानी निर्जीव और सजीव दोनों प्रकार के संसाधनों को काम में लेते हैं। तो मोटिवेशन का संबंध जो है वो मानवीय संसाधनों से होता है, यानी सजीव संसाधन से होता है। किसी मशीन को आपको मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो बटन दबाया और मशीन ने कार्य करना आरंभ कर दिया, बटन आपने दोबारा दबाया तो मशीन ने कार्य करना बंद कर दिया। तो मानवीय संसाधनों से ही मोटिवेशन का संबंध होता है। फिर मोटिवेशन की कई तकनीक हो सकती हैं, कई इसकी विधियां हो सकती हैं, जिसके बारे में आगे अपन अध्ययन करेंगे। तो कुछ संसाधन विधियां तो इस प्रकार की हैं जो इकोनॉमिक हैं, इकोनॉमी यानी आर्थिक हैं, और कई जो है नॉन इकोनॉमिक हैं, गैर आर्थिक हैं। व्यक्ति को आप ज़्यादा सैलरी देते हैं, उसको बोनस देते हैं, उसको इंक्रीमेंट देते हैं, ये आर्थिक विधि है। और इसी तरह से आप उसको प्रमोशन देते हैं या उसको रिकॉग्निशन देते हैं, उसको सम्मान पुरस्कार प्रदान करते हैं, ये गैर आर्थिक के अंतर्गत आती है। तो दोनों से ही व्यक्ति जो है वो मोटिवेट होता है। फिर मोटिवेशन बेसिक रूप से क्या चीज़ है? तो देखिए, मोटिवेशन बेसिक रूप से यही है कि हम व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति कर रहे हैं या उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता कह लीजिए, लालसा कह लीजिए, इच्छा कह लीजिए। तो वो आर्थिक रूप से भी चाहता है, सामाजिक रूप से भी चाहता है, और भी कई रूप में उसकी आवश्यकताएं होती हैं। तो हम उनका अध्ययन करके ज़्यादा से ज़्यादा उसको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, और यही चीज़ जो है वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन जो है वो एक आंतरिक अनुभूति है। आंतरिक अनुभूति का मतलब ये है कि आपके मन में काम करने की इच्छा जागृत हो। यानी ऐसा नहीं कि कोई आपको कंट्रोल करे, कोई आपको देखे, कोई आपको सजा दे जब तो आप काम करें, अन्यथा नहीं करें, ये व्यवस्था नहीं है। बल्कि स्वतः ही आप काम करने की इच्छा आपके मन में जागृत हो,
आप स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की भावना रखें, इच्छा रखें, ये मोटिवेशन होता है। फिर मोटिवेशन जो है ये गतिशील है, चुनौतीपूर्ण है। गतिशील इस रूप में है कि देखिए, मनुष्य को समझना और उसको पूरी तरह से संतुष्ट करना बहुत एक टेढ़ा काम होता है। आपको एक मनुष्य को बहुत अनेक दृष्टिकोण से देखना, समझना, परखना होता है। हर एक व्यक्ति की आवश्यकता एक दूसरे से भिन्न है। हर एक व्यक्ति अलग अलग चीज़ों से संतुष्ट होता है। तो मोटिवेशन के लिए आपको मनुष्य को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है, और मनुष्य को समझना इतना सहज नहीं है जितना कि निजी संसाधनों को समझना होता है। तो ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी है, और चुनौतीपूर्ण होने की वजह से इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, और इस वजह से ये गतिशील भी माना जाता है। तो ये मोटिवेशन की कुछ विशेषताएं हुई। अब हम मोटिवेशन की यदि इम्पोर्टेंस की बात करें कि अभिप्रेरण की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, तो देखिए, मानवीय संसाधन का जहाँ संबंध है, तो मानवीय संसाधनों की दृष्टि से मोटिवेशन जो है वो एक प्रमुख फैक्टर, घटक माना जाता है। संस्था के निर्धारित लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति में मानवीय संसाधन जो है वो सर्वाधिक योगदान करता है। तो लक्ष्य प्राप्ति यदि आपको करनी है, प्रभावशाली ढंग से करनी है, तो मोटिवेशन की निश्चित तौर पर आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि संस्था का मानवीय साधन या संसाधन ही आपको लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचा सकता है। फिर अच्छे मानवीय संबंधों की स्थापना करना। जब दो या दो से ज़्यादा आदमी एक साथ काम कर रहे हैं तो उनके आपसी संबंध एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, प्रगाढ़ होने चाहिए। जब ही वो एक साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य कर पाएंगे और संस्था अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएगी। तो अच्छे मानवीय संबंध स्थापित करना ये भी मोटिवेशन का एक कार्य है, या इसका एक आप कह सकते हैं महत्व होता है। फिर कार्य के प्रति रुचि जागृत करना। देखिए, आप किसी व्यक्ति को कोई काम सौंपते हैं तो व्यक्ति का स्वभाव है, उसकी प्रकृति है कि हो सकता है कि उसको वो कार्य पसंद हो सकता है कि वो उसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेता हो। तो जब तक व्यक्ति में कार्य के प्रति रुचि जागृत नहीं होगी, निश्चित मानकर चलिए कि आप व्यक्ति से अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। और कार्य के प्रति रुचि जागृत करने की दृष्टि से आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो व्यक्ति जो है वो स्वतः कार्य करने की इच्छा रखे, इस दृष्टि से मोटिवेशन आवश्यक हो जाता है। फिर कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना। देखिए, एक तो स्थिति वो है कि आपने कर्मचारी को काम सौंप दिया और उसने जैसे तैसे उस कार्य को पूरा कर दिया। एक दूसरी स्थिति ये है कि कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोऑपरेटिव नेचर के हों, सहयोग करने की भावना रखते हों, तो आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। तो यदि आप कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं, सहयोग किस रूप में कि संस्था अपने उद्देश्यों को अच्छी तरीके से प्राप्त कर सके, तो उसके लिए भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। फिर कर्मचारियों का मनोबल, मोराल बढ़ाने की दृष्टि से भी मोटिवेशन आवश्यक हो जाता है। तो आगे अपन देखेंगे, अध्ययन करेंगे कि मोटिवेशन और अभिप्रेरण और मनोबल यानी मोटिवेशन और मोरल दोनों को हम एक मानते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, एक दूसरे से अलग होता है। तो अगर आपको उनका मनोबल बढ़ाना है तो उसके लिए भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। फिर मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग। अभी अपन ने देखा है कि संस्था में सबसे प्रीशियस, सबसे कीमती जो है उसमें लगा हुआ मानवीय संसाधन ही है,
और मानवीय संसाधन में साइकोलॉजी मनोविज्ञान ये कहता है कि कार्य करने की असीम क्षमता है, लेकिन वो अपनी क्षमता में से बहुत कम क्षमता का ही प्रयोग करता है। तो यदि आपको किसी मानव से उसका बेस्ट रिजल्ट लेना है, उससे अच्छे से अच्छा परिणाम आपको प्राप्त करना है, उसकी जितनी क्षमता है उसके अनुरूप आपको उससे परिणाम प्राप्त करना है, तो उसके लिए मानवीय मोटिवेशन की आपको आवश्यकता रहती है। अच्छे श्रम संबंध स्थापित करना, अच्छी लेबर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, यानी श्रमिकों और कार्मिक या श्रमिकों और प्रबंधकों, ये जो दो अलग अलग वर्ग हैं, देखिए दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो दोनों में अगर अच्छे संबंध हैं, दोनों में कोई संघर्ष की स्थिति नहीं है, तो ऐसी अवस्था में संस्था अपने लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त कर सकती है, ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सकती है। तो अच्छे श्रम संबंध आप स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। फिर परिवर्तनों को लागू करना, जो भी चेंजेस होते हैं, क्योंकि आदमी का स्वभाव होता है कि वो परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं करता है, तो लेकिन परिवर्तन करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो परिवर्तन को लागू करना और नई चीज़ इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए भी आपको कर्मचारियों को मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है। फिर कर्मचारी आवर्तन यानी टर्नओवर में कमी करने की दृष्टि से भी मोटिवेशन की आवश्यकता है। देखिए, टर्नओवर या आवर्तन का मतलब ये है कि एक कर्मचारी आया, कुछ समय काम किया, फिर वो चला गया, फिर दूसरा आपने रखा, फिर वो भी कुछ समय रहा, वो चला गया। संस्था छोड़कर कोई कार्मिक या कर्मचारी क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है कि वो हमारे साथ संतुष्ट नहीं है, लेकिन यदि आप उसको संतुष्टि प्रदान करते हैं तो वो संस्था में लंबे समय तक जुड़ा रहता है, संस्था के साथ एक उसमें अपनत्व की भावना विकसित होती है और वो ये कोशिश करता है कि मैं संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करूं, जिससे संस्था की उन्नति तरक्की हो और उससे मेरे भी उन्नति तरक्की हो, मेरे को भी प्रमोशन मिले, मेरे को भी इंसेंटिव्स आदि मिले। तो ये जब ही संभव है कि जब आप उसको सेटिस्फाई करें, उसको लंबे समय तक संस्था से जोड़े रखें, और वो लंबे समय तक जब ही जुड़ेगा जब वो सेटिस्फाइड होगा, और सेटिस्फाइड कब होगा तो उसके लिए आपको मोटिवेशन की आवश्यकता है। तो ये कुछ मोटिवेशन जो हैं वो इसकी इम्पोर्टेंस है, इसका महत्व है।